हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी पुस की रात। तो शुरू करते हैं। हल्को ने आकर अपनी पत्नी से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। गला छूटने का मतलब है मुसीबतें छूटना, मुसीबतें दूर होना, ये मुहावरा है। तो इसमें कौन कौन पात्र हैं पहले हमें ये पता होना चाहिए। इसमें हल्कू है, इसमें सहना है, इसमें मुन्नी है, इसमें हल्कू हल्कू का कुत्ता जबरा है। तो ये चार पात्र इसमें हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हल्को ने आकर अपनी पत्नी से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। क्वेश्चन बनता है मुन्नी क्या कर रही थी। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। रुपए लेने कौन आया था। रुपए लेने सहना आया था। मुन्नी पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा। यानी मुन्नी के पास कितने रुपए थे। कितने रुपए लेने आया था सहना। 3 रुपए लेने आया था। क्वेश्चन बनता है कितने रुपए लेने आया था। 3 रुपए लेने आया था। क्वेश्चन बनता है मुन्नी उन 3 रुपयों से क्या लेने वाली थी। मुन्नी उन 3 रुपयों से क्या लेने वाली थी। कंबल लेने वाली थी। तो 4 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन, कौन आया रुपए लेने, कौन आया था। सहना आया था। दूसरा क्वेश्चन, जब सहना रुपये मांगने आया था तब मुन्नी क्या कर रही थी। झाड़ू लगा रही थी। तीसरा क्वेश्चन, सहना कितने रुपए लेने आया था। 3 रुपए लेने आया था। चौथा क्वेश्चन, मुन्नी उन 3 रुपए से क्या लेने वाली थी। कंबल लेने वाली थी। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी। उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं है। हल्को एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पुस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियाँ जमाएगा। तो प्रश्न है घुड़कियाँ जमाने का क्या अर्थ है। घुड़कियाँ जमाने का मतलब, घुड़कियाँ जमाने का मतलब एक प्रकार से रोब जमाना होता है। और 5 क्वेश्चन हो गए। छठा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे गला छूटना, गला छूटना मुसीबत दूर होना। 6 क्वेश्चन आगे देखिए। गालियाँ देगा, बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टले। 7वां क्वेश्चन, बला सिर से टलना मतलब मुसीबत दूर होना है। हल्को क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। उस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियाँ जमाएगा, गालियाँ देगा, बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। ये सोचता वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं तो कौन सा उपाय करोगे। कोई खिरात दे देगा कंबल, न जाने कितनी बाकी हैं जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छूटी हुई, बाकी चुकाने बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए नहीं दूंगी, नहीं दूंगी।
तो ये कथन आ जाएगा एग्जाम में कि बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। ये कथन किसका है? तो ये कथन मुन्नी का है। तो इस तरह से 8 क्वेश्चन हो जाते हैं। आगे देखिए। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई बोहे ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब से खेती। मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। क्वेश्चन बनता है कि रुपए देते वक्त, सहना को रुपए देते वक्त हल्को की मन स्थिति क्या थी? तो मन स्थिति ऐसी थी जैसे कि वह हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कपट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के साथ बाहर से दबा जा रहा था। उसकी अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्को अपने खेत के किनारे ओख कहीं पे एक ओख का मतलब होता है गन्ने का पेड़। तो ओख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। तो 10 नंबर क्वेश्चन बन जाता है कि हल्को अपने खेत के किनारे किसके पत्तों के छतरी के नीचे सोया हुआ था? तो एक के पत्तों की छतरी के नीचे सोया हुआ था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद नहीं आती थी। प्रश्न नंबर 11, हल्कू के कुत्ते का क्या नाम था? जबरा। हल्को ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहे, तो यहाँ क्या लेने आई थी? अब खाऊं ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। तो प्रश्न नंबर 12, हल्को ने किसके नाम पर रोने को कहा? हल्को ने जबरा को किसके नाम पर रोने को कहा? ऑप्शन ए नानी, ऑप्शन में दादी, ऑप्शन से मम्मी, ऑप्शन द मालकिन। तो हो जाएगा आंसर नानी। जबरा ने पड़े पड़े 2 मिलाई और अपनी कूं को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वानुभूति निश्चय ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही है। प्रश्न नंबर 13, कि जबरा की बुद्धि ने जबरा की स्वानुभूति ने क्या ताड़ लिया था? तो ये ताड़ दिया था कि स्वामी को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही है। हल्को ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये राड पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठो फिर एक चिलम भरो। प्रश्न नंबर 14, जब हल्को ने ठंडी हवा को आते हुए देखकर क्या किया? तो चिलम भरी थी। किसी तरह रात तो कटे,
8 चिलम तो पी चुका, ये खेती का मज़ा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। जाड़ा ऐसा पड़ रहा है कि भगवान भी घबरा कर भाग जाए। प्रश्न नंबर 13, जबरा ने क्या कहा कि जाड़ा ऐसा पड़ रहा है कि कौन घबरा कर भागे? ऑप्शन ए भूत, ऑप्शन बी चुड़ैले, ऑप्शन सी भगवान, ऑप्शन डी अमीर लोग। तो भगवान। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर ही जाए, तकदीर की खूबी, मजूरी हम क्या करें, मजा दूसरे लूटे। बस ये एक व्यंग्य है, बाकी ऐसे कोई कंबल गद्दे नहीं है। हल्को उठा गड्ढे में से जरा सियाग निकाल कर चिलम भरी, जाबरा भी उठ बैठा। हल्को ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बहल जाता है। प्रश्न नंबर 16, हल्को चिलम क्यों पी रहा था? ऑप्शन ए जाड़ा दूर भगाने के लिए, ऑप्शन बी नींद अच्छी आए इसलिए, ऑप्शन से रात कट जाए इसलिए, ऑप्शन डी मन बहल जाए इसलिए। तो मन बहलाने के लिए। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया और हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगी, कभी इस करवट लेता कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। प्रश्न नंबर 17, जाड़ा हल्को की छाती को किस तरह दबाए हुए था? ऑप्शन ए पिशाच की तरह, ऑप्शन बी भूत की तरह, ऑप्शन सी जानवर की तरह, ऑप्शन डी किसी शत्रु सेना की तरह। तो पिशाच की तरह दबाया हुआ था। अब किसी तरह न रह गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे नहीं मिला था। जबरा शायद ही समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्को की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक नहीं थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे। प्रश्न 18, हल्को की आत्मा के सब द्वार किसने खोल दिए थे? हल्को की आत्मा के सब द्वार किसने खोल दिए थे? तो जबरा की अनोखी मित्रता ने, और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपटकर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्को ने उसे कई बार चूमकर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। प्रश्न नंबर 19, किसके हृदय में कर्तव्य अरमान की भांति उछल रहा था? जबरा के हृदय में कर्तव्य अरमान की भांति उछल रहा था।
1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बगीचा था। तो प्रश्न नंबर 20, हल्कू के खेत के पास किसका बगीचा था? तो आम का बगीचा था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा हुआ बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रह जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दूम हिलाने लगा। प्रश्न नंबर 21 कि हल्को ने किसका झाड़ू बनाया? तो अरहर का झाड़ू बनाया था। हल्को ने कहा अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे। ठाटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो बहुत रात है। जबरू ने कू करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप 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 नीचे गिर रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू का लिए हुए आया था। प्रश्न नंबर 22, किसकी खुशबू का झोंका आया था? एकाएक किसकी खुशबू की झोंका किसके फूलों की खुशबू का झोंका आया था? तो मेहंदी के फूलों का। हल्को ने कहा कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है क्या? जबरू को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिली, उसे चिचोड़ रहा था। हल्को ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। प्रश्न नंबर 23, हल्कू कौन सी पत्तियां बटोर रहा था? तो आम के पेड़ की पत्तियां। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुर जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलावा वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लो ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छूकर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में ये प्रकाश एक नौका के समान हिलता हुआ मचलता हुआ जान पड़ता था। प्रश्न नंबर 24 है कि आग से निकलता हुआ प्रकाश किसके समान हिलता हुआ मचलता हुआ जान पड़ता था? तो नौका के समान। हल्को अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला लिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गौरव को हृदय में छिपा नहीं सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जबर ने कू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी,
अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। पहले से ये उपाय न सूझा, नहीं इतनी ठंड क्यों खाते। जबर ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूदकर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दावा न करूँगा। जब्बर ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। कातर नेत्र का आपसे अर्थ पूछा जाएगा कि प्रश्न नंबर 26 की कातर नेत्र से क्या तात्पर्य है? भय भरी आंखों से। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया, यानी बिना किसी जले हुए के, इसे कहते हैं साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्को ने कहा चलो चलो इसकी सह नहीं हुई, ऊपर से कूद कर आओ। फिर वह कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया। आग के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा आग जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्को ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती उसे आलस से दबाए लेता था। प्रश्न नंबर 27। हल्को ने आग तप लेने के बाद क्या किया? ऑप्शन ए गाना गुनगुनाया, ऑप्शन बी चिल्लम पी, ऑप्शन बी नाचने लगा, ऑप्शन डी फिर से पत्तियां बटोरने लगा। तो ऑप्शन क्या होगा? गाना गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस से दबाए लेता था। जबरा जोर से भूंग भूंग कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड आया था। और प्रश्न नंबर 28। खेत में किसका झुंड आया था? नील गायों का। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही है। उनके चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं जबरा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में कैसे घुस सकता है। हल्कू ये सोच रहा था कि जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में कैसे घुस सकता है। नोच ही डालेगा जबरा तो उन्हें। मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ है। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चर जाने की आट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा ददाया हुआ था इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना, ऐसा नहीं जान पड़ा। वह अपनी जगह से हिल न सका। प्रश्न नंबर 29। हल्को अपनी जगह से क्यों नहीं हिला, क्यों नहीं उठा? जाड़े की वजह से। उसने जोर से आवाज़ लगाई, लीहो लीहो लीहो। प्रश्न नंबर 30। हल्को ने जोर जोर से क्या आवाज़ लगाई थी? ओहो ओहो ऑप्शन बी, लीहो 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 ऑप्शन से, आहा 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 ऑप्शन से, हुर्र हुर्र हुर्र। तो क्या लगाई आवाज़? लीहो लीहो लीहो। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत में चर रहे थे। फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्को पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का एक ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा। फिर वह बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। प्रश्न नंबर 31। ठंडी हवा का झोंका किसके समान चुभने वाला लगा? हल्कू को ठंडी हवा का झोंका किसके समान चुभने वाला लगा? बिच्छू के समान। जबरा अपना गला फाड़ डालता था। नील गायें खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था।
अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्को ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्को ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा। तुझे अपने खेत की बढ़िया पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। प्रश्न नंबर 32। मुन्नी के हल्कू से पूछने पर कि खेत का सत्यानाश हुआ पड़ा है, तुम यहाँ क्या करे हो, तब हल्को ने क्या बहाना बनाया? पेट दर्द का बहाना बनाया था। क्या बहाना? पेट दर्द का बहाना बनाया था। दोनों फिर खेत के डांड पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राणी न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। प्रश्न नंबर 33। खेत के उजड़ जाने पर अंतिम दौर में, कहानी के लास्ट में हल्को की क्या दशा थी? ऑप्शन ए, हल्को दुखी था। ऑप्शन बी, हल्को प्रसन्न था। ऑप्शन सी, हल्को गुस्सा था। ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो क्या होगा? हल्को प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्को ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। अगली कहानी उसने कहा था, ये हम देख ही चुके हैं। तो इस प्रकार हमने इसमें 33 प्रश्न ऐसे देखे। 34वां प्रश्न आपके लिए कि पुस की रात कहानी का संपादन कब हुआ था? इसी के साथ धन्यवाद।